हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भूमिति का नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र 2 देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र 1 पूरा प्रश्न और उत्तर के साथ हल कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखकर एक अलग से 200 पेज की नोटबुक बनाई होगी और भूमिति का प्रश्न पत्र हल करना शुरू कर दिया होगा। यदि कोई कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगी। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और ये हम जानते हैं कि नवनीत ने ये बहुत अच्छा सा स्वाध्याय प्रश्न पत्र हर विषय का निकाला है, जिसमें 5 पेपर अनसॉल्व दिया जाता है और 1 उन्होंने सॉल्व करके दिखाया गया है। अन्य विषयों की कृति पत्रिकाएं भी दी गई हैं और इस वीडियो में हम भूमिति का नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र 2 देखने जा रहे हैं, जो यहाँ पर दिया गया है। तो अब ज़रूरी नहीं कि आप इसी का फ़ोटो लीजिए, मैं आपको ये सारे प्रश्न मैं अपने नोटबुक में लिखी हूँ उत्तर के साथ उसको दिखाती हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हल कीजिए। ये तो प्रश्न पत्र सिर्फ इसमें प्रश्न पत्र 2 जो है बिना सॉल्व का दिया गया है। सॉल्व कैसे किया जाएगा, हल कैसे किया जाएगा, वो आप लोगों को यहाँ दिखाया जा रहा है। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, फिर नोटबुक में हल करिए। ये पहला प्रश्न मैं समझा देती हूँ क्योंकि ये हमारे 9th के 30, 60, 90 पर आधारित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक डायग्राम दिया है, उसमें 90 और 60 कोण दिया है त्रिभुज का और तीसरा कोण नहीं दिया है। तो बचा हुआ कोण 30 अंश होगा क्योंकि उस त्रिभुज का शेष कोण है। तो ये त्रिभुज 30, 60, 90 का हो गया। और हम जानते हैं कि अगर 90 की सामने वाली भुजा का मान 1 रख दें तो 30 अंश की सम्मुख भुजा आधी होती है और 60 अंश की सम्मुख भुजा करनी में 3/2 होती है। तो इस तरह से ये सारे अनुपात आ गए और 2 को हटाने के लिए मैंने 2 को सभी पक्षों में गुणा कर दिया। तो इस तरह से 2 यहाँ से गायब हो गया और लास्ट में 2 का गुणा हो गया। तो ये हमारा सही उत्तर है जो कि यहाँ पे मिलता है हमारा ए से। तो इसलिए ए उत्तर आया है। तो कभी भी उप प्रश्न क्रमांक और वर्णाक्षर लिखे और उसके साथ कोई उत्तर न लिखे। ये रफ काम आप लोगों को समझाने के लिए किया गया है। आपको ये रफ काम लास्ट पेज पर करना है जब आप बोर्ड में या प्रीलियम में आंसर पेपर लिखें। वो ऐसे ऐसे फ्रंट में नहीं करना है। यहाँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए की हूँ। नेक्स्ट ये दूसरा ये हमारे पार्ट 5 से संबंधित है, आसानी से आप कर सकते हैं। तीसरा पुनः हमारा 9 से संबंधित है, कोटि पूरक त्रिकोणमिति का कोटि पूरक अनुपात जो हमने सीखा था उसके आधार पर है। तो हमने यह कॉस थीटा का साइन 90 माइनस थीटा करके मान रखा है, जो समान होने पर कट जाने पर उत्तर आता है, जिसका उत्तर यहाँ दिया गया है। और इस समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। हमारा 1B क्वेश्चन 1B जो है 1 मार्क के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर आसान दिया गया है। अंतःस्पर्शी के लिए ये दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर दिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पूरा मैं अगर समझाने लगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्योंकि बाकायदा प्रश्न और उत्तर के साथ जो ये हमारे नवनीत का प्रश्न पत्र दिया गया है, प्रश्न पत्र 2 दिया गया है, इसमें यहाँ पर सिर्फ प्रश्न दिए गए हैं, उसको यहाँ पर प्रश्न और उत्तर के साथ अच्छे से हल करके दिया गया है। तो ये दूसरा पेज हो गया। ये हमारा तीसरा पेज है, वही क्वेश्चन 1B का तीसरा सवाल है और ये क्वेश्चन 1B का चौथा सवाल है। ये हमारा ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। डायग्राम के साथ पूरा प्रश्न लिखा गया है। तो लिखने में समय लगता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लिख के दी हूँ ताकि आपको आसानी से ये समझ में आता जाए। अभी 3 पेज हो गया है। नेक्स्ट चौथे पेज पर हम चलते हैं। तो चौथा पेज जो हमारा शुरू हो गया है वो हमारा है क्वेश्चन 2A का कृति युक्त प्रश्न। कृति युक्त प्रश्न में इन्होंने पहला और दूसरा है वो तीनों कृतियाँ हैं और तीसरा भी कृतियाँ हैं लेकिन रचना के रूप में है। तो वो सब हम कृति को मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जो यहाँ प्रश्न में दिया गया है उसी में से मैं समझा रही हूँ। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट निकाल लेना और उसे नोटबुक में लिखना। मैं अगर लिखती तो थोड़ा सा
समय बहुत जा रहा था इसलिए मैं लिख नहीं पाई, तो डायरेक्ट मैंने उत्तर इसी में आप लोगों को लिख के समझा दिया है। बहुत आसान सा ये प्रश्न है। दो त्रिभुज कैसे किस कसौटी से समरूप हुए हैं वह दिखाया गया है। आसान सा छोटा सा कसौटी। तो ये कृति पहले आप लोगों को लिख लेना है। डायग्राम प्रश्न अभी फ़िलहाल नोटबुक में लिख रहे हैं तो पूरा प्रश्न पूरा उत्तर लिखिए, लेकिन एग्ज़ाम में होगा तो आप प्रश्न क्रमांक लिखेंगे और उप प्रश्न क्रमांक लिखेंगे और कृति के जो 4-5 लाइन है वो पूरा लिखना है। ऊपर का लाइन छोड़ देना है और ये आकृति छोड़ देना है। दूसरा भी कृति हम देख रहे हैं कि ये आकृति हमें नहीं बनानी है। एग्ज़ाम के लिए मैं बोल रही हूँ। फ़िलहाल जो 200 पेज की नोटबुक बोर्ड सॉल्विंग पेपर के लिए बनाए हैं उसमें ये ज़रूर क्वेश्चन और उत्तर साथ में लिखें, ताकि जब भी पढ़ने के लिए उठाएं नोटबुक तो आपको आसानी से समझ में आए कि प्रश्न क्या है और उत्तर क्या है। और ये देख रहे हैं हम 2-2 नंबर का कृति होने की वजह से इसमें 4 बॉक्स खाली है। तीसरा जो है हमारा कृति है तो खाली कुछ भी नहीं है। 4 बॉक्स में 4 काम करने के लिए दिया गया। क्या दिया गया है कि ओ केंद्र और 4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचो, आधा नंबर मिलेगा। फिर वृत्त पर कोई बिंदु पी लेकर किरण ओपी खींचो, आधा नंबर मिलेगा। किरण ओपी पर स्थित बिंदु आर से बिंदु पी से लंब रेखा खींचो, आधा नंबर मिलेगा। फिर लंब रेखा का एल नाम दो और एल बिंदु पी से जोकर जाने वाली स्पर्श रेखा है। तो ये करके दिखाना है। तो इसे दिखाने के लिए यहाँ बनाया गया ये कृति मैं यहाँ बना के दिखाई हूँ। तो आप लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये ओ केंद्र वाला 4 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसका बिंदु पी लिया गया। ओपी को जोड़कर एक किरण आगे ले गए। फिर पी पर हमने लंब रेखा खींचा और उस लंब रेखा को एल नाम दिया। इस तरह से 2 मार्क की कृति हमने किया है। अब क्वेश्चन 2 भी जो है वो यहाँ से शुरू हो गया है, तो उसका भी जो वो प्रश्न दिया गया है 4 उप प्रश्न में करने होते हैं। 2-2 नंबर का 8 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर सारे प्रश्न करके दिखाए गए हैं। आप एग्ज़ाम में ऑप्शन के जो कुछ प्रश्न छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं और 4 कर सकते हैं। तो ये पहला है, उसका उत्तर यहाँ दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया जिसमें हमारा क्वेश्चन 2B का ये दूसरा प्रश्न है आकृति के साथ, और उसका ये उत्तर यहाँ समझाया गया है। बहुत ही आसान है। ये तीसरा प्रश्न है जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिए गए हैं और 2 बिंदुओं से होकर जोड़ने वाली जो रेखाखंड है वाई अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रही है। तो जो बिंदु कोई वाई अक्ष पर स्थित होता है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होता है और वाई निर्देशांक कुछ दिया होता है। तो ये हम लोगों ने 9th में पढ़े थे। तो 0 भी होता है यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है। तो इस तरह से इसको लेकर अंतःविभाजन का सूत्र लगाकर ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए। अंतःविभाजन सूत्र लगाकर यहाँ पर जो अनुपात पूछा गया है उसका मान निकाला गया है। अनुपात n क्या होगा। तो ये हमारा जो है तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न हम देख रहे हैं रचना का है। तो आपको ये प्रश्न क्रमांक पहले तो प्रश्न लिख लेना है क्रमांक डालकर, उसके बाद ये रचना बनाना है। रचना आप लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं इसलिए ये इजी रचना आप आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट ये 5वां प्रश्न है जो समरूप त्रिभुज दिए गए हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं को लेकर हल करके भुजा का मान निकालना है। तो ये हम 7 पेज तक पहुंच गए हैं। 7वें पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम 8वें पेज पर आ रहे हैं। 8वें पेज पर शुरू हो गया है क्वेश्चन 3A। हर प्रश्न हमें नया प्रश्न नए पेज से शुरू करना है। 3A जो है वो कृति युक्त प्रश्न है। 2 कृतियों में से एक कृति करना है 3 मार्क्स के लिए। तो हम आगे का देखते हैं। यहाँ इस बुक से ही मैं कृति को बता देती हूँ क्योंकि कृति लिखने में थोड़ा सा समय ज़्यादा जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोगों को ये कृति लिख के ही दिखाना है अपने आंसर पेपर में। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन 3A का जो ये पूरा क्वेश्चन आकृति के साथ यहाँ है। कृति यहाँ से शुरू हुआ है। ये 3 नंबर के लिए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 बॉक्स खाली है और बहुत ही आसान है। ये सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं और सर्वांगसम जीवाओं की संगत चाप पर आधारित है जो आसानी से कर सकते हैं।
और ये मध्य बिंदु, दूसरा जो कृति है मध्य बिंदु पर आधारित है। मध्य बिंदु के सूत्र से यहाँ पे पहला और ये दूसरा बॉक्स खाली है, तो वो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसको लिख लेना है। अब हम इसी कृति के नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ पर एडी आगे हल करते हुए करनी में मान दिया गया है और यहाँ एडी का मान 5 आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हल कर लेना है। अब हम क्वेश्चन 3B पर चलेंगे, जो यहाँ क्वेश्चन और आंसर के साथ पूरा समझाया गया है। तो क्वेश्चन 3B में पहला जो है ना, वो समकोण त्रिभुज का जो है ज्यामिति माध्य उप प्रमेय कैसे हमने हल किया था, सिद्ध किया था, वो प्रमेय यहाँ पर आया है। तो ज्यामिति माध्य का उप प्रमेय भी इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़कर रखना है। तो ये हल कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। दूसरा प्रश्न चक्रीय चतुर्भुज के प्रश्न पर आधारित है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज के समकोण संपूरक होते हैं, उस आधार पे ये किया गया है सवाल। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हुआ है। तीसरा हमारा रचना है, जब दो त्रिभुज का समरूप त्रिभुज का रचना करना, जब उसमें एक बिंदु सामान्य हो, उसमें अनुपात दिया होगा। तो एसपी को हम देख रहे हैं 5 भाग दिया गया है और एसटी को 3 भाग दिया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं। ये चौथा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर ये इसका उत्तर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ गया है चौथा प्रश्न, जिसमें हमें कोई 2 उप प्रश्न करना है। 3 दिए होंगे 8 नंबर के लिए। ये थोड़े से कठिन स्तर के प्रश्न होते हैं। ये पहला दिया गया है और ये उसका उत्तर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये दूसरा प्रश्न है और ये उसका उत्तर। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन 4 का तीसरा प्रश्न है और ये पेज पर ये उसका पहले पेज का उत्तर तीसरे प्रश्न का, और तीसरे प्रश्न का ही उत्तर यहाँ पूरा हो रहा है। तो इस तरह से 2 पेज पर ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है ये, और एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें 2 में से 1 करना है 3 नंबर के लिए। तो ये जो पहला है उप प्रश्न आकृति बनाया गया है और यह हल किया गया है, बहुत आसान सा है। और ये हमारा दूसरा उप प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्नों में पूछा गया था तो उसको यहाँ हल किया गया है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न पत्र 2 पूरा होता है। आशा करती हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पहले अच्छे से उसको समझ लेंगे, फिर लिखेंगे और फिर उसके बाद बिना देखे उसका टेस्ट भी लिखेंगे।